नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 15 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट। यूपी में 1.25 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और उज्ज्वला योजना की 1.86 करोड़ महिलाओं को फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। सरकार में इसके लिए 346 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पंजाब के लुधियाना में फ्लिपकार्ट के एक ट्रक से लगभग 1.21 करोड़ रुपए का सामान लूट लिया गया है। ट्रक से 221 आईफोन समेत 234 पार्सल गायब मिले हैं। यूपी पुलिस का एक्शन मोड। 8 साल में 15,700 से ज्यादा मुठभेड़, 256 अपराधी ढेर और 32,000 गिरफ्तार। सरकार के मुताबिक अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति जारी है। ईवी वालों के लिए खुशखबरी। यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100% छूट अब 2027 तक बढ़ाने की तैयारी की है। इससे प्रदूषण कम होगा और ईवी को बढ़ावा मिलेगा। अलीगढ़ में सांड का कहर। कचौरी खा रहे युवक को सांड ने 10 फीट ऊपर उछाल दिया। हादसे में 2 की मौत और 8 लोग घायल हो गए। रेस्क्यू के बाद सांड की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है उसे रेबीज संक्रमण था। रामनगरी अयोध्या ने तोड़ा हर रिकॉर्ड। इस साल सितंबर तक 22 करोड़ श्रद्धालु रामलला के दर्शन को अयोध्या पहुंचे। भारत के किसी भी शहर के लिए अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। हर साल श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ रही है। अयोध्या बन रही है आस्था की नई राजधानी। आईपीएस पूरन के परिवार से मिले राहुल गांधी। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आत्महत्या करने वाले आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात की और श्रद्धांजलि दी। पूरन ने 7 अक्टूबर को अपने आवास पर सर्विस रिवॉल्वर से जान दे दी थी। मामला अब राजनीतिक रूप ले रहा है। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने आलू बीज पर प्रति कुंटल 800 रुपए की छूट देने का ऐलान किया है। यह योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी, जिससे लाखों आलू किसान लाभान्वित होंगे। सरकार का उद्देश्य है खेती की लागत घटाना और उत्पादन बढ़ाना। बुर्का जांच पर सपा का विरोध। सपा ने बुर्के वाली महिलाओं की पहचान जांच पर कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी ने चुनाव आयोग से निर्देश वापस लेने की मांग करते हुए कहा, यह कदम असंवैधानिक है और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाता है। सीएम योगी ने किया दिवाली बोनस का ऐलान। योगी सरकार ने यूपी के 14 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। बोनस की अधिकतम रकम 7,000 रुपए तक होगी, जो दिवाली से पहले बुधवार से शुक्रवार तक कर्मचारियों के अकाउंट में पहुंच जाएगी। इस फैसले से लगभग 14,82,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। संत प्रेमानंद महाराज से मिले धीरेन्द्र शास्त्री, हुई ये चर्चा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज वृंदावन पहुंचे। कैली कुंज आश्रम पहुंचकर उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और आध्यात्मिक चर्चा की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान शास्त्री ने अपने सहज अंदाज में भीड़ में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। यूपी में बिजली कनेक्शन 6 गुना महंगा। दिवाली से पहले ऊर्जा विभाग ने नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए 6,016 रुपए जमा करना अनिवार्य कर दिया है। जहां पहले 1 किलोवाट कनेक्शन 1,032 रुपए में मिलता था, अब उसके लिए लगभग 6400 रुपए तक चुकाने होंगे। इसे उपभोक्ता परिषद ने सीधी नाइंसाफी बताया है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को दिवाली से पहले खुशखबरी। सीएम योगी के निर्देश पर सितंबर महीने का मानदेय जारी करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए 12,933 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है, जिसका भुगतान सीधे उनके खाते में पीएफएमएस प्रणाली से किया जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर में जोधपुर जा रही प्राइवेट बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 10 से 12 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। बस में 57 लोग सवार थे और लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। सीएम भजनलाल ने हादसे पर दुख जताया है। काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक। काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एक एनआरआई
गूगल ग्लास कैमरे के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश करने में सफल हो गया। हालांकि मुख्य मंदिर के निकट सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। साथ ही धाम के जिस एंट्री गेट से वो अंदर आया था, वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को अफसरों ने हिदायत दी कि भविष्य में ऐसी चूक दोबारा ना हो। गूगल का भारत में $15 अरब का निवेश। गूगल ने विशाखापट्टनम में एक AI हब स्थापित करने के लिए अगले 5 वर्षों में $15 अरब के निवेश का ऐलान किया है। CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि ये हब भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देगा। दिवाली पर क्यों खाते हैं जिमीकंद या सुरण? दिवाली पर जिमीकंद की सब्जी बनाने की परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार ये जड़ से कटने के बाद भी दोबारा उग जाता है, इसलिए इसे सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इसकी सब्जी बनाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाते हैं और फलते फूलते रहने की कामना करते हैं। यूपी में ग्राम पंचायतों को लेकर बड़ा अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अहम निर्देश दिए हैं। अब स्थानीय करों और यूजर चार्ज को डिजिटल किया जाएगा और ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्र खोले जाएंगे, जिससे पंचायतों की स्व आय बढ़ेगी। होटल में किसी गैर मर्द के साथ है पत्नी, सुनते ही आग बबूला हो गया पति। फिर प्रेमी समझकर झांसी के मौरानीपुर में पत्नी के होटल में कथित तौर पर पकड़े जाने की सूचना से गुस्साए पति ने गलतफहमी में एक निर्दोष युवक को ही प्रेमी समझकर लोहे की रॉड से पीट कर घायल कर दिया। असली प्रेमी और पत्नी मौके से भाग निकले। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। दुर्गापुर रेप केस में बड़ा एक्शन। पुलिस ने मुख्य आरोपी वासिफ अली को गिरफ्तार कर लिया है, जो पीड़िता का क्लासमेट था। वो घटना के समय पीड़िता के साथ मौजूद था। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।